जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल को कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित है और बिल्कुल ही आपके जितने भी क्लास में करा रहा हूँ सारे के सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन से जो है पूछा गया है। यानी कि आपके पिछले एग्जाम में जो सारे जितने भी सवाल पूछा गया उसी को आपको जो मैं कवर करा रहा हूँ और सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। आपको सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और इसके ऑप्शन को ध्यान से देखना है। इसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है, यानी कि आपको आज के क्लास में बताना है कि आप टोटल कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और आपका स्कोर कितना रहा, यानी कि आप जो है आज के क्लास में कितना टोटल स्कोर कर पा रहे हैं। और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो भी मैं क्लास करा रहा हूँ वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लास प्रोवाइड हो, यानी कि नोटिफिकेशन जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास को अटेंड करें। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए ताकि आपको मेरे क्लास का जितना भी पीडीएफ है वो सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मैं उपलब्ध करा देता हूँ, वो आपको मिले और आपके एग्जाम के लिए जो है हेल्पफुल हो। नीचे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज के क्लास का पहला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट नहीं था। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट नहीं था। तो आपको सारे ऑप्शन को ध्यान से देखना है, इसके बाद जो है आंसर को हिट करना है। और आप देखिए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है शेरशाह जो है मुगल सम्राट नहीं थे। अगला सवाल देखिए कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए, इसके बाद जो है आंसर को हिट कीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है वाशिंगटन डीसी में था है, यानी कि वाशिंगटन में जो है विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। अगला सवाल देखिए कि टैगोर की गीतांजलि एक पुस्तक है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ये पुस्तक लिखा गया था गीतांजलि। तो गीतांजलि क्या है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखना है। इसमें कह रहा है कि ये उपन्यास है या कहानी है या कविता है या नाटक है, इनमें से क्या है आपको ध्यान से देखना है और आपको आंसर हिट करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप मॉक टेस्ट लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर कीजिए और लास्ट में कमेंट करके बताइए कि आपका जो है कितने आप जो है स्कोर कर पा रहे हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गीतांजलि में अनेक कविताओं का संग्रह था, यानी कि ये आपका आंसर सी नंबर सही हो जाएगा। ये कविताओं का संग्रह है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो लिखा गया है, यानी कि जो भी कविताएं लिखा गया है तो इसमें जो है संकलित किया गया है। अगला सवाल देखिए कि पृथ्वी सूर्य का परिभ्रमण करती है, ये कितने दिनों में करती है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए, इसके बाद जो है आंसर को हिट कीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है 365.4 दिन में जो है ये सूर्य का परिभ्रमण करती है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। निम्नलिखित युग्म में जो यहाँ दिया गया है इनमें से कौन सही नहीं है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है वनस्थली विद्यापीठ, यानी कि बी नंबर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है वनस्पति विद्यापीठ, ये जो है सुलमित नहीं है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से भारत नहीं आया था, यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन भारत नहीं आया था। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, सभी ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, इसके बाद जो है आंसर को हिट करेंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है डी नंबर, यानी कि कोलंबस। आगे आप देखिए कि मेगास्थनी जो है भारत आया था, फाइयान भारत आया था, वास्को डिमा जो भारत की खोज किया था, तो कोलंबस जो है अमेरिका की खोज किया था, यानी कि कोलंबस जो है भारत नहीं आया था। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि पारसियों का पवित्र ग्रंथ जो है निम्नलिखित में कौन है। पारसियों का जो धर्म ग्रंथ है वो क्या है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा कि जेंट अवस्था जो है पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। अगला सवाल देखिए कि आनुवांशिकता के नियमों का आविष्कारक कौन थे, यानी कि आनुवांशिकता की खोज जो है किसके द्वारा किया गया है। सारे ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और जितने भी सारे सवाल मैं करा रहा हूँ सभी वीवीआईपी सवाल है, यानी कि इंपॉर्टेंट सवाल है और आपके एग्जाम पैटर्न पर बिल्कुल आधारित है। टोटल जो क्वेश्चन है टोटल 10th लेवल पे आधारित है और आपके एग्जाम में 100% ये सब सारे सवाल जो है पूछे जाते हैं। तो अभी तक यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ आपको स्टडी मटेरियल जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जो है
ये मेंडल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि ये पवनार किससे संबंधित है। पवनार आश्रम जो है ये किससे संबंधित है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये पवनार आश्रम विनोबा भावे से संबंधित है। अगला सवाल देखिए कि सती प्रथा को समाप्त किया था। सती प्रथा को समाप्त किया था, तो सती प्रथा को किसने समाप्त किया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, सभी ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, इसके बाद आंसर को हिट करेंगे। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ये जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है सती प्रथा को अंत किया था। सती प्रथा में ये एक्चुअली होता था क्या कि पहले जो यानी कि पति किसी के जो पति डेट कर जाते थे तो पत्नी को ज़बरदस्ती उसी चिता पर जो है इसको भी जला दिया जाता था, यानी कि सती कर दिया जाता था। तो इसी को जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा इस प्रथा को अंत किया गया, क्योंकि मान लिया जाए जो व्यक्ति मर गया यानी डेट कर गया वो तो चला गया, बाद बाकी जो जीवित व्यक्ति है उनका तो अपने जीवन का अधिकार है जीने का। तो इसको लेकर के जो है ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक कानून बनाया गया और उस कानून के तहत जो है इसको ख़त्म कर दिया गया, यानी कि जो भी व्यक्ति अब जिसका पति मर जाएगा तो उसको सती नहीं होना है। अगला सवाल देखिए कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था। योजना आयोग का आपको बताना है कि इसका गठन कब हुआ था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 1950 ईस्वी में जो है योजना आयोग का गठन किया गया। अगला सवाल देखिए कि जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों पूछ रहा है, जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 4 ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है सिक्किम जो है दोनों ऑप्शन से सही, यानी कि जनसंख्या से भी है और क्षेत्रफल की दृष्टि से दोनों से जो है ये सबसे छोटा राज्य है। अगला सवाल देखिए कि ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है। ध्वनि की तीव्रता कैसे मापी जाती है, किस यंत्र से मापी जाती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को ध्यान से देखिए, इसके बाद जो है आंसर को हिट कीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है ऑडियो मीटर से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, कि यानी कि कितने आवाज़ में कोई भी साउंड बज रहा है, जैसे कि कोई लाउड स्पीकर बज रहा है या डीजे का साउंड बज रहा है, तो इसकी जो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, कितने जो है डेसिबल में जो बज रहा है, कितने आवाज़ में बज रहा है। तो इसको कैसे मापेंगे, तो ऑडियो मीटर द्वारा जो है इसका मापी किया जाता है। अगला सवाल देखिए कि आलू उदाहरण है। आलू एक कैसा उदाहरण है, तो आपको बताना है इनमें से कैसा उदाहरण है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है रूपांतरित, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया है, इसमें तो वन ने तने होगा, यानी कि रूपांतरित तने का जो है ये उदाहरण है। तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि कार्ल मार्क्स की समाधि कहाँ स्थित है। कार्ल मार्क्स की समाधि जो है ये कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है लंदन में स्थित है। कार्ल मार्क्स की समाधि कहाँ स्थित है, तो लंदन में स्थित है। तो बिल्कुल ही सरल भाषा में आपको सारे सवाल को करा रहे हैं और ऑप्शन को बता रहे हैं, तो जो आपके दिमाग में जो डायरेक्ट हिट कर जाएगा यानी कि सेट हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अटेंड कीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, वहाँ आपको जो है सारे स्टडी मटेरियल जो है वो उपलब्ध कराया जाता है। तो अगला सवाल देखिए कि भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है। भारत का सबसे प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, सॉरी मिसमैच हो गया, यहाँ डूरंड कप होगा, यानी कि डूरंड कप जो है आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। डूरंड कप जो है सबसे प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट स्थित जो है ये है। अगला सवाल देखिए कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है ये ट्राम्बे, यानी कि महाराष्ट्र में जो भाभा परमाणु एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय स्थित है। अगला सवाल देखिए कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है, तो आपको ये आंसर बताना है। इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन को ध्यान से देखिए और जो है आंसर को आप हिट कीजिए। तो आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा अवंतिका, यानी ए नंबर आपका सही स्थित हो जाएगा। ये उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से ऑटोट्रोपिक कौन है।
निम्नलिखित में से ऑटोट्रॉपिक कौन है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आपको बताना है इनमें से क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो है इनमें से सभी जो है ऑटोट्रॉपिक है। सभी शैवाल, हिरण्य, जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया इन सभी जो है ऑटोट्रॉपिक है। अगला सवाल देखिए कि तारे की दूरी मापने की इकाई क्या है? तारे की दूरी यानी कि तारा जो आसमान में दिख रहा है, इसकी दूरी कितनी है पृथ्वी से, तो इसको कैसे नापा जाता है? यानी यहाँ तारा है और पृथ्वी से हम देखते हैं तो इसकी दूरी कैसे मापा जाता है? तो आपको मालूम होगा कि सबसे लंबी दूरी जो होता है उसको मापने के लिए क्या इस्तेमाल हम लोग करते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है प्रकाश वर्ष, यानी कि प्रकाश वर्ष में जो है लंबी दूरी की मापी जो है प्रकाश वर्ष से की जाती है। और समुद्री दूरी जो है ये मापने के लिए नॉटिकल मील का जो है इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल देखिए कि द्रव्य का क्वथनांक किस पर निर्भर करता है? द्रव्य का क्वथनांक किस पर निर्भर करता है? तो आपको आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्य का क्वथनांक जो है दाब पर निर्भर करता है। अगला सवाल देखिए कि संस्कृत, हिंदी, पाली, बंगाली भाषाओं का परिवार क्या है? संस्कृत, हिंदी, पाली भाषाओं का परिवार क्या है? तो इस जो है क्या आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है आर्यों के द्वारा ये सारे भाषाएं बोली जाती थी, यानी कि संस्कृत, हिंदी, पाली भाषाओं जो है ये बोली जाती थी। अगला सवाल देखिए कि खमीर में मुख्यतः होते हैं, तो खमीर में क्या पाए जाते हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। वसा, प्रोटीन एवं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है खमीर में पाया जाता है। अगला सवाल देखिए कि मसूड़े का रोग किस विटामिन की कमी से होता है? मसूड़े का रोग जो है होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये विटामिन सी की कमी से मसूड़े, यानी कि मसूड़े से खून आना, मसूड़ा में जो है आपको यदि ठंडा पानी हो पीते हैं तो झंझनाहट से मसूड़ा, इन सारे जो भी प्रॉब्लम होता है ये विटामिन सी की कमी से होता है। यानी कि खट्टे पदार्थ की कमी जो विटामिन सी पाया जाता है खट्टे पदार्थ में, उसके कारण से होता है। तो इसके लिए सबसे विटामिन सी का स्रोत जो है आंवला को माना जाता है। आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। अगला सवाल देखिए कि विज्ञापनों में प्रयुक्त रंगीन डिस्चार्ज नलिकाओं में प्रमुखता से उपयोग होता है। तो आपको बताना है इनमें से क्या ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि विज्ञापन में जो प्रयुक्त डिस्चार्ज नलिकाओं में प्रमुखता से प्रयोग होता है तो क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये है नियॉन का जो है प्रयोग होता है। अगला सवाल देखिए कि ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो मारिया जे के द्वारा जो इस पुस्तक को लिखा गया है। अगला सवाल देखिए कि यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है बेसबॉल, ये यूएसए का राष्ट्रीय खेल है। अगला सवाल देखिए कि लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है लोकसभा महासचिव की नियुक्ति किया जाता है। अगला सवाल देखिए कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु तक पद पर रहते हैं, यानी कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिकतम आयु कितनी है, यानी कि किस आयु तक जो है वो पद पर बने रहेंगे? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है 65 वर्ष की उम्र तक जो है अपने पद पर आसीन रहेंगे। 65 वर्ष के बाद ही इसको रिटायरमेंट दिया जाएगा। अगला सवाल देखिए कि भारतीय रियासतों के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसने निभाई? भारतीय रियासतों की, तो जिस पहले जो भारत में जितने भी अभी जो राज्य हैं तो पहले रियासत चलते थे, यानी कि छोटे छोटे राजाओं के द्वारा अपने जो हिस्से के जो क्षेत्र को कवर करके छोटे छोटे देश बना करके जो है एक रियासत था। तो इन्हीं सभी रियासतों को मिला करके एक जो है भारत को बनाया गया, यानी कि इसको जो है एकीकृत किया गया। तो इनका जो मुख्य भूमिका इसमें किसने निभाया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन ने, इन सभी राजाओं को मिला करके जो है भारत को ये आया गया। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक दोषी का शिकार बन गया था?
कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा वायसराय जो है अपनी अंडमान यात्रा के दौरान दोषी का शिकार बन गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि लॉर्ड मेयो जो है अंडमान यात्रा के दौरान दोषी बन गए थे। अगला सवाल देखिए कि रियासत झांसी को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया गया था, ये किस नियम के तहत जो है इसमें बनाया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, ये राज्य अपहरण नीति के माध्यम से जो है ब्रिटिश भारत में जो है इसका रंग बनाया, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों का शासन था, तो अंग्रेज द्वारा जो है इसको युद्ध में हरा करके इसके राज्य को जो है हरण कर लिया गया, यानी कि अपने राज्य में मिलाया लिया गया। तो राज्य अपहरण नीति यही से ये आपको कहलाता है। तो इस नीति से जो है ब्रिटिश द्वारा भारत में इसको मिला लिया गया। अगला सवाल देखिए कि ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है, यानी कि ज्वालामुखी जब फटता है तो कौन सा झील बनता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है काल्डेरा झील का निर्माण करता है। अगला सवाल देखिए कि जिस कुएं से जल द्रव चालित दाब के माध्यम से निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं। कह रहा है कि जिस कुएं से जल जो है द्रव चलित दाब के माध्यम से निकाला जाता है उसको क्या कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्सुत, यानी कि आर्टिसियन कूप उसको कहा जाता है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पोषी परजीवी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पोषी परजीवी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो हाइड्रा जो है एक पोषी परजीवी है। अगला सवाल देखिए कि फाइलेरिया का संचार किसके द्वारा किया जाता है। फाइलेरिया जो होता है ये कैसे फैलता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। अगला सवाल देखिए कि उड़ सकने वाला एकमात्र स्तनधारी कौन सा है, यानी कि उड़ने वाला एकमात्र स्तनधारी कौन सा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो आपका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, यानी कि चमगादड़ जो है ये उड़ने वाला एकमात्र स्तनधारी जीव है। अगला सवाल देखिए कि वाहन गिर पड़ेगा यदि, यानी कोई भी गाड़ी यदि चल रहा है तो वो नीचे गिर ना जाए तो उसके लिए, यानी कि चलते हुए स्थिति में क्यों नहीं ये गाड़ी गिरता है, तो किस कारण से गिरता है नहीं गिरता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है उसका गुरुत्व केंद्र आधार के बाहर हो तो जो है ये गाड़ी चलते समय नहीं गिरेगा, यानी कि बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि वायु गर्म होती है, वायु जो है किस कारण से गर्म होती है, कैसे गर्म होती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है संवहन विधि द्वारा वायु यानी कि हवा जो है गर्म हो जाता है। अगला सवाल देखिए कि जल का घनत्व होता है, जल का घनत्व कितना होता है, सबसे अधिकतम कितना होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व जो है सबसे अधिक होता है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का उपयोग करके डाटा अंतरित यानी कि डाटा ट्रांसफर करने का अनुमति देता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोडेम द्वारा जो है इसको अंतरित किया जाता है। अगला सवाल देखिए कि पॉलिएस्टर के बने कपड़े धोने के बाद जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि पॉलिएस्टर के कपड़ा जो है कह रहा है कि जल्दी धूप में सूख जाता है, तो इसका कारण क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पॉलिएस्टर बहुत ही कम जल का अवशोषण करता है, यानी कि पॉलिएस्टर के कपड़े को यदि आप जल में डुबाएंगे जब बाहर निकालेंगे तो देखेंगे कि वो जो है बिल्कुल नाम मात्र का गीला है और जो है ये आपको लगेगा कि सूखा। वहीं यदि सूती वस्त्र को हम जो पानी में डाल करके यदि निकालते हैं तो उसमें से बहुत से निचोड़ने पर बहुत सारा पानी जो है बाहर निकलता है। तो इसलिए ये कहता है कि पॉलिएस्टर जो है बहुत कम जल को अवशोषण करता है। अगला सवाल देखिए कि किसी गैस को दबाने यानी संपीड़न करने पर उसका क्या परिवर्तन होगा। तो आपको बताना इनमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है दाब तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं, यानी किसी गैस को दबाने पर दाब और तापमान दोनों उसका बढ़ता है। अगला सवाल देखिए कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत किसके प्रति सुरक्षा कवच का काम करती है। वायुमंडल में जो ओजोन परत है ये किसके प्रति सुरक्षा कवच का काम करती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है एक यानी कि हानिकारक सौर पराबैंगनी किरणों से जो है ये जो है सुरक्षा कवच करती है, यानी कि सूर्य से आने वाली खतरनाक किरण को जो है ये ओजोन परत वहीं रोक देती है और थोड़ा मोड़ा जो है यहाँ पराबैंगनी किरण के कारण से जो है यहाँ आता है, तो उसके जो होने वाले रोग है उसको वहीं रोक दिया जाता है। यदि डायरेक्ट
डायरेक्ट जो है सूर्य का किरण हमारे शरीर पर पड़े या अन्य जगह पड़े तो जो है अधिक और से अधिक जो रोगों का कारण हो सकता है, जैसे यानी कि स्किन डिजीज हो या अन्य कोई कारण भी और भी हो सकता है। इसलिए जितने भी हानिकारक जो पराबैंगनी किरण है उनको जो है ओजोन परत द्वारा रोक दिया जाता है। अगला सवाल देखिए कि हरी खाद प्राप्त की जाती है। हरी खाद कैसे प्राप्त की जाती है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हरित सीम पादपों के अपघटन से जो हरी खाद प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल देखिए कि वित्त आयोग जो संविधिक निकाय है की नियुक्ति प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष में होती है ताकि वह क्या हो जाएगा? आपके सामने 4 ऑप्शन कह रहा है कि वित्त आयोग जो संवैधानिक निकाय है तो उसकी नियुक्ति हर एक 5 वर्ष में हो जानी है। और क्यों नहीं होगा? तो इसका कारण यहाँ आपको बताना है, क्योंकि आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है केंद्र और राज्यों के बीच करों और उगाहियों का विभाजन करने के लिए जो है ये सहूलियत होता है। अगला सवाल देखिए कि संतुलन कीमत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संतुलन कीमत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है स्थिर कीमत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो स्थिर कीमत ये हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभ में ब्रिटिश सरकार का इसके प्रति रवैया था। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो शुरू में ब्रिटिश सरकार का कैसी रवैया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है मैत्रीपूर्ण ये रवैया था, यानी कि दोस्ती का रवैया था। अगला सवाल देखिए कि पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? पंचायती राज यानी पंचायत के जितने भी कार्यकाज है तो ये किस पर आधारित है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर जो ये कार्य करता है। अगला सवाल देखिए कि मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है एक कानून की पुस्तक है। ये क्या है? सॉरी, यहाँ ऑप्शन में मिसमैच हो गया है, सी के जगह यहाँ हो गया है, तो इसको ध्यान से देखेंगे तो आपका बी नंबर ये हो जाएगा, यानी कि कानून की एक पुस्तक है। अगला सवाल देखिए कि मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 में अंग्रेज अधिकारी पर कहाँ गोली चलाई थी? मंगल पांडे 19 मार्च 1857 में जो है अंग्रेज अधिकारी पर कहाँ गोली चलाई थी? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है बैरकपुर में जो है अंग्रेज के अधिकारी पर जो है गोली चलाया गया था। और ये बैरकपुर जो है अभी बंगाल में स्थित है, यानी कि वही जो है ये मंगल पांडे द्वारा अंग्रेजों पर गोली चलाया गया था। और वहीं से जो है सिपाही विद्रोह का उदय हुआ था, यानी कि जो चर्बी वाले कारतूस को लेकर मंगल पांडे द्वारा जिसको जो है विद्रोह किया गया था। तो प्रथम जो है सिपाही विद्रोह कहाँ हुआ था? तो वहीं से, यानी कि बैरकपुर से जो है ये विद्रोह हुआ था। अगला सवाल देखिए कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है कर्नाटक जो है कॉफ़ी का उत्पादन राज्य सबसे बड़ा है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक अयस्क है? निम्नलिखित में से कौन धात्विक अयस्क है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो आपका राइट आंसर जो है बॉक्साइट जो है ये धात्विक अयस्क है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है चावल जो है ये खरीफ फसल हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि भारत में पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है। भारत में पश्चिमी तट का उत्तरी भाग कौन से नाम से जाना जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है कोकण तट के नाम से जाना जाता है। यानी कि कोकण तट जो है ये कहाँ है? तो भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग में जो है ये कोकण तट, यानी कोकण रेलवे जो क्षेत्र है ये कोकण तट माना जाता है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक फल है? निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक फल है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काजू जो है ये वास्तविक फल है। अगला सवाल देखिए कि झाड़ी का एक उदाहरण है। झाड़ी का उदाहरण पूछ रहा है कि इसमें इन निम्नलिखित में से झाड़ी का एक कौन सा उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये गुलाब जो है ये एक झाड़ी का एक उदाहरण है। अगला सवाल देखिए कि इससे ट्रिक शब्द का संबंध है। इसमें से कौन ट्रिक शब्द का संबंध है, किस खेल से संबंधित है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो ब्रिज जो है ट्रिक संबंध से खेल से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, हमारा राष्ट्रीय गीत है, हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है, आपको बताना है इन चारों में से सही जोड़ा कौन है, यानी कि सही सुलोमित कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो है मिजोरम आइजोल, यानी कि मिजोरम की राजधानी बता रहा है कि मिजोरम की राजधानी कहाँ है, आइजोल। तो ये जो है ये सुलेमित है, अन्य जो है ये सब सुलेमित नहीं है, यानी असम ईटानगर नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी नहीं होगा, शिलोंग नागालैंड शिलोंग नहीं होगा। तो अन्य ये जो है सुलेमित नहीं है, और ये जो है ये सुलेमित है, यानी कि ये जोड़ा मिल रहा है। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे, और साथ ही साथ बताइए कि आज के क्लास में आपने कितना टोटल स्कोर किया है, और जल्दी से जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए। और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आपको सारे क्लास का जो PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। सबसे के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।